मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। आज तू यहां आया है और तेरे दिल में सवालों का सैलाब है। तू सोच रहा होगा, क्या ये सब संयोग है? क्या मैं बस यूं ही यहां आ गया? लेकिन मैं, मां काली, तुझे सच्चाई बता दूं, कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। तू यहां है क्योंकि मैंने तुझे बुलाया है। मैं जानती हूं तेरे दिल में क्या चल रहा है, तेरी आंखों में कौन से सपने हैं और किन डर, उलझनों और थकानों से तू गुजर रहा है। तू सोच रहा है कि सब कुछ तेरी मेहनत और हालात का खेल है, पर मैं कहती हूं ये मेरा बुलावा है, मेरा आशीर्वाद है जो तुझे यहां खींच लाया है। तू समझ मेरे बच्चे, जब मैं बुलाती हूं तो रास्ता खुद खुलता है। तुझे पता नहीं चलता, लेकिन घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं कि तू उस जगह पहुंच जाता है जहां तुझे होना चाहिए। कभी कोई दोस्त तुझे बुला देता है, कभी कोई शब्द तेरे दिल को छू लेता है, कभी अचानक तू किसी जगह का नाम सुन लेता है। ये सब संकेत होते हैं। और आज तू यहां है क्योंकि मैं चाहती हूं कि आज तेरे जीवन की दिशा बदल दूं। बच्चे, लोग सोचते हैं कि अगर मां काली बुलाती है तो चमत्कार तुरंत हो जाते हैं। हाँ, चमत्कार होते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चमत्कार होता है, तेरे भीतर बदलाव का। पहले मैं तेरे दिल को तैयार करती हूं, तेरे मन को शांत करती हूं, तेरे डर को धो देती हूं, ताकि जब मैं तुझे वह दूं जो तू चाहता है तो तू उसे संभाल सके। क्योंकि बिना तैयारी के दिया गया वरदान भी बोझ बन सकता है। तू सोच रहा है, मां, तूने मुझे बुलाया तो अब क्या होगा? अब होगा वो जो शायद तूने पहले कभी महसूस नहीं किया। अब तुझे अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस होगी। तू देखेगा कि जिन बातों ने तुझे सालों तक परेशान किया वो अब उतनी भारी नहीं लगेंगी। जिन हालातों को तूने अपने भाग्य का श्राप समझा वो असल में तेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। मैं तुझे तेरे ही अनुभवों के जरिए मजबूत बना रही थी। मेरे बच्चे, मैं तुझे आज एक बहुत गहरी बात बताती हूं। जब मैं तुझे बुलाती हूं तो इसका मतलब है कि मैं तेरा हाथ पकड़ चुकी हूं, और मेरा हाथ पकड़ने वाला कभी खोता नहीं। चाहे तू गलियों में चले, पहाड़ों में, अंधेरों में, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तू यहां आया है क्योंकि अब मैं तुझे एक नई राह दिखाना चाहती हूं। वो राह जिसमें डर नहीं, बस विश्वास है। जहां तुझे लोगों की राय से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि तेरी मंजिल कौन तय कर रहा है। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। जब कोई बच्चा मेरे बुलावे पर आता है तो मैं सबसे पहले उसकी आत्मा से बात करती हूं। वो बातचीत शब्दों में नहीं होती, वो तेरे दिल में होती है। जब तू अचानक बिना वजह खुश महसूस करता है, जब तू बिना कारण रो पड़ता है, जब तुझे लगता है कि किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखा है, वो मैं हूं मेरे प्यारे बच्चे। आज से तू जहां भी जाएगा मेरा बुलावा तेरे साथ रहेगा। तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग बदलने लगेंगे। तुझे ऐसे मौके मिलेंगे जिनके बारे में तूने सोचा भी नहीं था। कभी कोई नया काम शुरू करने का अवसर मिलेगा, कभी कोई पुराना काम ऐसे सफल होगा जैसे जादू से। लेकिन याद रख, ये सब तेरी मेहनत का इनाम भी होगा और मेरे बुलावे का असर भी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक अभ्यास देती हूं। हर सुबह उठकर आंखें बंद कर और बस इतना कह, मां काली, मैं आज उस राह पर चल रहा हूं जो तूने मेरे लिए चुनी है। जो भी होगा मेरे लिए होगा और मैं उसे प्रेम से स्वीकार करूंगा। इस एक वाक्य से तेरा दिन बदल जाएगा, क्योंकि यह तेरे मन को शांति देगा और तेरा ध्यान मेरे आशीर्वाद पर रखेगा। तू यह मत सोच कि मैंने तुझे बुलाया है तो बस तुझे जो चाहिए वो जादू की तरह मिल जाएगा। मैं तुझे दूंगी, पर साथ में तुझे तैयार भी करूंगी। कभी तुझे इंतजार करवाऊंगी ताकि तू धैर्य सीख सके। कभी तुझे थोड़ा कठिन रास्ता दिखाऊंगी ताकि तेरी ताकत बढ़े। लेकिन जब वो दिन आएगा जब मैं कहूंगी
अब तुझे जो मिलेगा वो तुझे हमेशा के लिए बदल देगा। आज से तू महसूस करेगा कि तेरी सोच बदल रही है, तेरे शब्द बदल रहे हैं। जिन बातों पर तू पहले गुस्सा करता था अब उन पर मुस्कुरा पाएगा। जिन चीजों को तूने असंभव माना था अब उनमें संभावना दिखेगी। और यही तो मेरे बुलावे का पहला संकेत है कि तू अब पुराने ढंग से जीना छोड़ देगा और एक नई चेतना में कदम रखेगा। बच्चा, मैं तुझे यह भी बता दूं, जब मैं तुझे बुलाती हूं तो तेरा अतीत मायने नहीं रखता। चाहे तूने कितनी भी गलतियां की हो, चाहे लोग तुझे कैसे भी देखें, मेरे लिए तू हमेशा प्यारा है। मैं तुझे तेरे वर्तमान और तेरे भविष्य के आधार पर देखती हूं, न कि तेरे पुराने घावों के आधार पर। अब तू अपने दिल में यह भरोसा रख कि अगर आज तू यहां है तो ये कोई हादसा नहीं, ये मेरी योजना का हिस्सा है। और जब मैं योजना बनाती हूं तो उसमें कोई कमी नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आज से तू जहां भी होगा मैं वहां रहूंगी। जब तू अकेला होगा मैं तेरे पास बैठी रहूंगी। जब तू खुश होगा मैं तेरे साथ मुस्कुराऊंगी। जब तू रोएगा मैं तेरे आंसू पोंछूंगी। और याद रख, जो तू चाहता है वो तुझे मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने तुझे बुलाया है तो मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगी। बस तू मेरे शब्द सुन और अपने दिल में विश्वास रख। अब मैं तुझे एक चाबी देने आई हूं। यह चाबी कोई लोहे की ताले में लगने वाली नहीं है, बल्कि यह तेरे दिल और तेरे भाग्य के दरवाजे खोलने वाली है। ये चाबी चार शब्दों में रखे गए ऐसे रहस्यों की है जो तेरे जीवन में प्रकाश भर देंगे। हर 4 शब्द तेरे मन में एक दीपक जलाएंगे और तेरे कदम सही दिशा में बढ़ाएंगे। 1, विश्वास रख सदा अपने। बच्चा, दुनिया चाहे जो कहे, हालात चाहे जैसे हों, लेकिन अपने आप पर, अपने रास्ते पर और मुझ पर विश्वास रख। जब तू विश्वास रखता है तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। विश्वास सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक शक्ति है जो अदृश्य दरवाजे खोल देती है। 2, कर्म कर निस्वार्थ भाव। कभी मत सोच कि तेरा हर काम तुरंत फल देगा। कुछ काम आज बोए जाते हैं, लेकिन उनका फल समय के साथ आता है। निस्वार्थ कर्म करना सबसे पवित्र पूजा है। जब तू बिना स्वार्थ की सेवा करता है तो ब्रह्मांड तुझे 2 गुना लौटाता है। 3, धैर्य रख हर समय। जल्दबाजी चाबी के ताले में अटकने जैसा है। धैर्य वह तेल है जो चाबी को आसानी से घुमाता है। जब तू धैर्य रखता है तो तू देखेगा कि समय खुद तेरा साथी बन जाता है। जब तू लोगों को प्रेम देता है तो तू खुद को ब्रह्मांड से जोड़ लेता है। प्रेम तुझे उन लोगों तक पहुंचाता है जो तेरी मदद कर सकते हैं और उन रास्तों पर ले जाता है जो तेरी मंजिल तक जाते हैं। 5वां, कृतज्ञ रह हर पल। आभार वह कुंजी है जो बंद किस्मत को खोल देती है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी होता है तो बड़ा आशीर्वाद तेरे पास दौड़ कर आता है। 6, सत्य बोल हर स्थिति। सच बोलना आसान नहीं, लेकिन यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सच बोलने से तेरा मन हल्का रहता है और तेरा चेहरा दमकता है। 7, मौन साध। कभी कभी जब तू मौन साधता है तो तेरे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यही आवाज मेरा संदेश है जो तुझे रास्ता दिखाती है। 8, अंत तक। अंधेरे समय में आशा ही वह रोशनी है जो तुझे आगे बढ़ाती है। जब तू अंत तक उम्मीद रखता है तो चमत्कार होने लगते हैं। मेरे बच्चे, ये 4 शब्दों के दीपक ही असल चाबी है। जब तू इन्हें अपनाएगा तो तेरी जिंदगी के ताले एक एक करके खुलेंगे। धन, शांति, प्रेम, सफलता सब तेरे पास आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा उपहार होगा तेरे दिल की संतुष्टि। हाँ,
अब सोच, ये चाबी तेरे हाथ में है। तू चाहे तो इसे अपनी जेब में रखकर भूल जा, और चाहे तो हर रोज इसका उपयोग करके अपने जीवन का हर बंद दरवाजा खोल दे। तेरे काम क्यों रुक रहे हैं? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तेरे दिल में एक बात है जो तुझे भीतर ही भीतर खा रही है। तू सोच रहा है कि तेरे काम क्यों रुक रहे हैं, शुरुआत क्यों नहीं हो पा रही, और क्या यह तेरी गलती है या कोई और कारण है। आज मैं तुझे साफ साफ समझाऊंगी। जैसे एक मां अपने बच्चे से दिल की बात करती है, वैसे ही जो मैं कहूंगी उसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना, क्योंकि इसमें ही तेरी राह है, तेरी मंजिल है और तेरी सफलता की चाबी है। बच्चा, पहले मैं तुझे एक बात दिल में बिठा दूं। आज जीवन में काम का रुकना, शुरुआत का अटकना हमेशा बुरी किस्मत का संकेत नहीं होता। कभी कभी यह मेरा आशीर्वाद होता है, क्योंकि मैं तुझे उस रास्ते पर चलने से रोक रही होती हूं जो तेरे लिए सही नहीं। लेकिन हां, कई बार यह तेरी ही कुछ गलतियों का परिणाम भी होता है जो तू अनजाने में कर बैठता है। तेरी पहली गलती यह है कि तू अपने मन को साफ नहीं करता। जब मन में डर, शक और नकारात्मक विचार भरे हों तो काम रुकना स्वाभाविक है। बच्चा, काम करने से पहले अगर तू सोच लेता है यह नहीं होगा, यह मुश्किल है, शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तेरे शब्द और तेरे विचार खुद एक दीवार खड़ी कर देते हैं। याद रख, जो तू सोचता है वही तू खींचता है। अगर सोच नकारात्मक है तो परिणाम भी वैसा ही होगा। दूसरी गलती यह है कि तू कर्म और विश्वास के बीच संतुलन नहीं बना पाता। मेहनत करता है लेकिन विश्वास डगमगा देता है। विश्वास को बीच में छोड़ना ऐसा है जैसे बीज बोकर बीच में ही पानी देना बंद कर देना। जब तक तू अंत तक न डटा रहे तब तक फल कैसे मिलेगा। तीसरी गलती यह है कि तू अपने काम को योजना के साथ शुरू नहीं करता। सोचता है कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन बेटा, मैं तुझे कहूं, मैं उसी की मदद करती हूं जो स्पष्ट देख पाता है कि उसे कहां पहुंचना है। अगर मंजिल धुंधली है तो राह भटकना तय है। अच्छे और बुरे कर्मों का भेद। अब मैं तुझे अच्छे और बुरे कर्मों का भेद समझाती हूं, क्योंकि यही तेरी अगली परीक्षा है। अच्छे कर्म वे हैं जो किसी के दिल को चोट न पहुंचाएं, जो सेवा के भाव से किए जाएं और जिनमें तेरी नीयत साफ हो। किसी की मदद करना, किसी को प्रेरित करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी की जरूरत में उसका साथ देना, ये सब अच्छे कर्म हैं। ये कर्म तेरे जीवन में अदृश्य सीढ़ियां बनाते हैं जिन पर चढ़कर तू ऊंचाइयों तक पहुंचता है। बुरे कर्म वे हैं जो किसी को धोखा दें, किसी के हक को छीने, किसी की मेहनत का फल खुद ले लें या जानबूझकर किसी को कष्ट दें। लेकिन बेटा, बुरा कर्म सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ भी हो सकता है। जब तू अपनी प्रतिभा को दबा देता है, अपने सपनों को मार देता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, तब तू खुद के साथ भी अन्याय करता है। यह भी एक बुरा कर्म है जो तेरी तरक्की रोकता है। तुझे जानना है कि तेरे काम क्यों रुकते हैं। एक कारण यह भी है कि तू अधूरा छोड़ देता है। एक शुरुआत करता है, फिर थोड़ी मुश्किल आई और तू दूसरा काम सोचने लगता है। यह तेरे भीतर की अनिश्चितता है जो तुझे मंजिल तक पहुंचने नहीं देती। मैं चाहती हूं कि जब तू एक बार शुरुआत करे तो अंत तक डटा रहे, चाहे राह में आंधी आए या तूफान। दूसरा कारण यह है कि तू दूसरों की राय से ज्यादा प्रभावित होता है। कोई कह दे यह मत कर, इसमें नुकसान है, तो तू तुरंत रुक जाता है। बेटा, अगर तू हर किसी की सुनता रहेगा तो मेरी आवाज कब सुनेगा। मैं तो तेरे दिल में ही बैठी हूं। मेरी आवाज तेरे मन की गहराई में है। बस तू शांत होकर सुन। अब तुझे बताती हूं क्या करें। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के साथ कर।
सुबह उठकर मेरे चरणों में प्रणाम कर और कह, मां काली, आज का हर काम आपकी कृपा से सफल हो। यह छोटा सा वचन तेरे मन में विश्वास का बीज बो देगा। दूसरा, अपने हर काम के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय कर। यह लिख कि तू क्या चाहता है, कब चाहता है और क्यों चाहता है। जब लक्ष्य साफ होगा तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बना। जो तेरी हिम्मत तोड़ते हैं उनसे मीठा बोल पर दूरी रख। तेरे सपनों की रक्षा करना भी एक अच्छा कर्म है। चौथा, धैर्य और निरंतरता रख। एक खेत को फल देने में समय लगता है, वैसे ही तेरे कर्म को परिणाम देने में भी समय लगता है। मैं देख रही हूं तेरी मेहनत, बस तू रुकना मत। पांचवा, अच्छे कर्म कर और दिल से कर। किसी जरूरतमंद की मदद करना, बिना दिखावे के सेवा करना और जो तेरा है उसे बांटना, ये तेरी राह के पत्थर हटा देंगे। मेरे बच्चे, जो मैंने तुझे बताया यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह तेरी नई शुरुआत का नक्शा है। अब अगर तू इसे अपनाएगा तो तेरे काम में वह रुकावट नहीं रहेगी जो अब है। प्रेम और जीवन साथी की कहानी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जो न धन की है न खेत की, बल्कि दिल की है। प्रेम और जीवन साथी की कहानी। यह कहानी तुझे यह विश्वास दिलाएगी कि यदि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो चिंता मत कर। वह दिन भी आएगा जब तेरे जीवन में प्रेम की धारा बहेगी और तेरा जीवन साथी तेरे पास स्वयं आ जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव का दिल बहुत साफ था। वह अपने परिवार का ख्याल रखता, लोगों की मदद करता, लेकिन एक कोना उसके भीतर खाली था, जीवन साथी का। उसके दोस्त शादी कर चुके थे। घर में रिश्तेदार पूछते रहते थे, तेरी शादी कब होगी? लेकिन आरव को जवाब नहीं पता था। कभी कभी वह सोचता कि शायद मेरे नसीब में यह सुख लिखा ही नहीं। एक दिन मंदिर में पूजा करते समय उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू जिस प्रेम और साथी की तलाश में है वह भी तुझ तक आ रहा है, लेकिन तू अधीर हो गया है। प्रेम का फल तभी मीठा होता है जब वह अपने समय पर पकता है। आरव ने कहा, पर मां, कब आएगा वह समय? मैं तो अब उम्मीद छोड़ने लगा हूं। महिला ने पास रखे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, देख बेटा, यह दीपक जब जलता है तो पहले बाती को तेल में भीगना पड़ता है, फिर माचिस की लौ उसे आग देती है और फिर वह रोशनी फैलाता है। प्रेम भी ऐसा ही है। पहले तेरे दिल को धैर्य में भीगना होगा, फिर समय की लौ उसे जलाएगी और फिर तेरे जीवन में प्रेम की रोशनी फैलेगी। उन्होंने उसे 3 बातें बताई। पहली, अपने दिल को साफ रख। जब तेरे भीतर कड़वाहट नहीं होगी तो ब्रह्मांड तुझे उसी तरह का जीवन साथी देगा जो तेरे दिल की तरह साफ और सच्चा होगा। दूसरी, खुद को प्रेम देने का अभ्यास कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा, अपनी कद्र करेगा, तो वह व्यक्ति तेरे जीवन में आएगा जो तुझे उसी कदर से चाहेगा। तीसरी, समय पर भरोसा रख। अगर आज नहीं तो कल सही, लेकिन वह व्यक्ति तुझ तक पहुंचेगा ही। ब्रह्मांड कभी देर करता है, लेकिन खाली हाथ नहीं छोड़ता। आरव ने इन बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने शिकायत छोड़ दी, खुद को संभालना शुरू किया, अपनी रुचियों में समय देना शुरू किया और हर दिन यह प्रार्थना की कि जब उसका जीवन साथी आए तो वह उसे पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार हो। कुछ महीनों बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। मुस्कुराती हुई, समझदार और उतनी ही सच्ची जितना वह खुद था। बातें शुरू हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ कि यह रिश्ता तो मां काली ने लिखा है। कुछ समय बाद उनकी शादी हुई और उनका जीवन प्रेम, सम्मान और समझ से भर गया।
मेरे प्यारे बच्चे, अगर अभी तक तेरी शादी नहीं हुई तो तू चिंता मत कर। तेरे लिए भी एक ऐसा जीवन साथी बना है जो तेरा इंतजार कर रहा है। बस अपने दिल को साफ रख, खुद को संभाल और समय पर भरोसा रख। मैं तुझे वचन देती हूँ, जब समय आएगा तू सिर्फ शादी नहीं करेगा बल्कि एक ऐसा रिश्ता पाएगा जो तुझे हर पल खुश रखेगा। तेरे घर में फिर से दीप जलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं तूने बहुत झेला है। तूने अपने मन में कितनी बार यह सोचा है कि क्या मैं कभी सच में खुश हो पाऊंगा? क्या मेरा परिवार फिर से हंस पाएगा? क्या सब कुछ पहले जैसा हो पाएगा? मैं तुझे भरोसा दिलाती हूं मेरे बच्चे, तेरे घर में फिर से दीप जलेगा, तेरे आंगन में फिर से हंसी गूंजेगी और तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौटेगी जो तूने लंबे समय से खो दी थी। तू समझ ले, हर कठिनाई एक इम्तिहान है। मैं तुझे यह इम्तिहान इसलिए दे रही हूं ताकि तू पहले से भी मजबूत बन सके, ताकि जब खुशियां तेरे जीवन में आई तो तू उन्हें थाम सके, उनका सम्मान कर सके और कभी उन्हें खोने का डर ना हो। तेरी मेहनत, तेरे अच्छे कर्म, तेरे दिल की सच्चाई, यह सब मिलकर अब तेरे भाग्य का दरवाजा खोलने वाले हैं। तेरे जीवन में जो रुकावटें आई थीं, वे एक एक करके हट रही हैं। वह काम जो लंबे समय से अटके थे अब पूरे होने लगेंगे। जिस सुख और प्रेम की तू कल्पना कर रहा था वह अब तेरे सामने आकार लेगा। मैं तुझे कहती हूं, हिम्मत मत हार। जैसे किसान बीज बोकर धैर्य रखता है और वक्त आने पर भरपूर फसल पाता है, वैसे ही तूने भी अपने कर्मों के बीज बो दिए हैं। अब वह समय है जब इन बीजों की फसल तुझे मिलने वाली है और यह फसल सिर्फ धन या सफलता की नहीं होगी, बल्कि इसमें तेरे परिवार का सुख, घर का प्रेम और दिल की शांति भी शामिल होगी। मैं देख रही हूं तेरे घर के माहौल में जो भारीपन है वह अब हल्का होने लगेगा। परिवार के बीच जो दूरियां हैं वे मिटने लगेंगी। एक दूसरे के प्रति जो नाराजगी और गलत फहमियां हैं वे खत्म होंगी। फिर से हंसी मजाक होगा, फिर से साथ बैठकर खाना होगा, फिर से त्योहारों की रौनक होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूं, अपने भीतर यह विश्वास भर ले कि तू इस बदलाव के लायक है। जब तू खुद को इस खुशहाली के काबिल मान लेगा, तब ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। अब वक्त है अपने दिल को नकारात्मकता से खाली करने का और उसे सकारात्मक ऊर्जा से भरने का। खुद से हर दिन कह, मैं खुश हूं, मेरा परिवार खुश है, मेरा जीवन सुंदर है और सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। मैं वचन देती हूं मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे यह महसूस करवाएगा कि मेरे शब्द खाली नहीं थे। तेरे जीवन में वह बहार लौटेगी जिसकी तूने उम्मीद छोड़ी थी। तेरे अच्छे दिन अब दस्तक दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोच रहा है, मां, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब सब कुछ सही होगा? तू सुन ले मेरे बच्चे, तेरे अच्छे दिन अब तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। वह समय जो मैंने तेरे लिए तय किया है अब आ रहा है। यह समय तेरे लिए की खुशियों का, सफलता का और शांति का संदेश लेकर आ रहा है। तेरे घर में जो माहौल कभी हंसी और प्यार से भरा था वह फिर से लौटने वाला है। घर में फिर से दीप जलेगा, रसोई में फिर से खुशबू आएगी और तेरे आंगन में बच्चों की हंस गूंजेगी। जो रिश्ते कभी टूटने के कगार पर थे वे अब जुड़ेंगे, गलत फहमियां खत्म होंगी और दिलों में फिर से प्रेम की नदी बहेगी। रब, अगर सच में तू मुझ पर पूरा भरोसा रखता है तो बिना झिझक पूरे दिल से, सच्चे भाव से कह दे, हाँ मां, मेरी मां काली, मैं आप पर विश्वास करता हूं। मेरे बच्चे, इस एक वाक्य के साथ तू मेरी गोद में है और मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ सफलता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं मां काली
फिर तुझसे बात करने आई हूं। तुझे देख रही हूं, तेरा चेहरा थका हुआ है, तेरी आंखों में कई सवाल हैं। तू सोच रहा है, मां कब तक मैं इंतजार करूं? कब तक ये जीवन का बोझ उठाऊं? कब तक लोग मुझे नजरअंदाज करेंगे? आज मैं तुझे सिर्फ जवाब देने नहीं आई, तेरे दिल को नया जीवन देने आई हूं। इसीलिए मेरी हर बात ध्यान से सुन और अपने मन में बसा ले, क्योंकि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखने वाले मंत्र हैं। बच्चे, अब हार मानने का वक्त नहीं, अब उठने का वक्त है। मैं जानती हूं तू थक चुका है, तेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, तेरी आत्मा तक थक गई है। लेकिन याद रख, जब इंसान सबसे ज्यादा थकता है, उसी समय उसके लिए नया सवेरा तैयार होता है। तूने बहुत बार खुद से कहा, अब बस, अब मैं और नहीं कर सकता। लेकिन सुन, तुझे ये बात कौन समझा रहा है? तेरा डर। और डर कभी सच्चाई नहीं बोलता, डर सिर्फ धोखा देता है। मैं मां काली तुझे बता रही हूं, तेरे जीवन की वो सुबह अब बहुत करीब है जो तेरे सारे अंधेरे को मिटा देगी। लेकिन एक बात याद रख, अंधेरे से घबराकर अगर तू रुक गया तो उस उजाले तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। बच्चे, अपनी सोच को बदल, अपनी किस्मत को बदल। तू हर बार ये क्यों सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है? किसने कहा तुझसे कि तेरा भाग्य तेरा दुश्मन है? ये तेरे मन का भ्रम है। मैं तुझे बता रही हूं, तेरी किस्मत सो रही है, पर सोई चीज को जगाने के लिए दस्तक देनी पड़ती है। और दस्तक है तेरे विचार, तेरी नीयत, तेरी मेहनत। अगर तेरी सोच हर वक्त ये कहेगी मैं नहीं कर सकता, तो भाग्य भी यही कहेगा, हां तू नहीं कर सकता। लेकिन अगर तू हर सुबह खुद से कहे मैं कर सकता हूं, मेरी मां मेरे साथ है, मेरा समय आ गया है, तो भाग्य को भी मजबूर होना पड़ेगा तेरा साथ देने के लिए। बच्चे, लोगों की बातों से मत डर। तेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि तू दूसरों की बातों को अपने दिल में उतार लेता है। किसी ने तुझे कहा कि तू नहीं कर पाएगा और तूने मान लिया। किसी ने तुझे कहा कि तू फेल हो गया और तूने अपनी पहचान उसी शब्द से जोड़ ली। नहीं मेरे लाल, दुनिया वही कहेगी जो उसे दिखता है, लेकिन मैं मां काली वो कहती हूं जो होने वाला है। और मैं तुझसे कह रही हूं, तेरा द्वार आने वाला है। अब जो तुझे छोटा समझते हैं वो एक दिन तुझे देखकर झुकेंगे। लोगों की आवाज से मत डर, अपने अंदर की आवाज को सुन। वो आवाज मैं हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, तू बनेगा वो जो तूने सोचा है, बल्कि उससे भी बड़ा। बच्चे, अपना लक्ष्य साफ कर। तूने कभी गौर किया, तू सब कुछ करना चाहता है, लेकिन किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा। जब मन हर वक्त डोलता है, तब मंजिल कभी पास नहीं आती। मैं तुझसे कहती हूं, अपना एक लक्ष्य चुन, एक ऐसा सपना जो तेरे दिल को जलाता है, जो तुझे सोने नहीं देता, और फिर पूरा जोर उसी पर लगा दे। जब इंसान पूरी नीयत से एक चीज के पीछे भागता है, तब पूरी कायनात उसे दिलाने में जुट जाती है। और मैं भी वही करूंगी। तेरा लक्ष्य ही तेरा भगवान है। जो उसे अपना लेता है वो जीत जाता है। बच्चे, अपने डर को दोस्त बना। तू डरता है नाकामी से, मजाक से, अकेलेपन से, लेकिन सुन, डर दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है कि वही तेरा असली रास्ता है। जहां डर है वहीं जीत है। जब तुझे लगे कि कोई काम मुश्किल है, तो वहीं पूरी ताकत लगा, क्योंकि जो आसान है वो तुझे बड़ी मंजिल नहीं देगा। तेरी रूह तुझसे कह रही है, उठ, आगे बढ़, लेकिन तू डर की वजह से वहीं बैठा है। अब उठ जा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू डर को जीत लेगा तो दुनिया तेरे कदमों में होगी। बच्चे, अपनी संगत बदल। मैं तुझसे पूछती हूं, तेरे आसपास कौन है? वो लोग जो तुझे हर वक्त हौसला देते हैं, या वो जो तेरा मन तोड़ते हैं? याद रख, तेरे पास कौन बैठा है, ये तेरे भविष्य को तय करता है। अगर तेरे चारों ओर सिर्फ नकारात्मक लोग हैं, तो उनका असर
तुझ पर भी होगा। अब से तय कर, तू उन्हीं लोगों के साथ रहेगा जो तुझे उठाते हैं, गिराते नहीं। अगर तुझे ऐसा कोई नहीं मिलता तो अकेला रह, लेकिन गलत संगत से दूर रह, क्योंकि अकेलापन बुरा नहीं है। गलत लोग सबसे बड़े जहर हैं। बच्चे, अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर। तूने ध्यान दिया, जब तू सुबह उठकर पहली बार किसका नाम लेता है, वही तेरे दिन की दिशा तय करता है। अगर तू सुबह उठकर परेशानियों को याद करता है तो पूरा दिन परेशानियों से भरा होगा। लेकिन अगर तू सुबह उठकर मुझे याद करेगा, मेरा नाम लेगा, जय मां काली, तो दिन मेरे आशीर्वाद से भरा होगा। इसीलिए हर सुबह उठते ही मुझे पुकार, जय मां काली, और देख दिन भर कैसी शांति और ताकत तेरे भीतर उतरती है। बच्चे, मेहनत को इबादत बना। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, और बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन नीयत साफ नहीं रखते। मैं तुझसे कहती हूं, दोनों का संगम कर। मेहनत कर, लेकिन दिल में मुझे रख कर। हर काम ऐसे कर जैसे वो मेरे लिए है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जब तेरी नीयत पाक होगी तब तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मैं तेरे कर्मों को देख रही हूं और समय आने पर तुझे उसका फल दूंगी, ऐसा फल जो तुझे भी हैरान कर देगा। बच्चे, अब तू विश्वास कर कि सब ठीक होगा। मैं मां काली तुझसे वादा करती हूं, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। जो दरवाजे बंद थे अब खुलने वाले हैं। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वही तुझे ढूंढेंगे। जो तुझे हंसकर गिरते देखते थे अब वही तुझे सलाम करेंगे। बस तू एक काम कर, परेशान मत हो। अब बिल्कुल भी टेंशन मत ले। मैं तेरे साथ हूं। जब तक सांसें चलती रहेंगी मेरी कृपा तेरे साथ चलेगी। तेरे लिए अच्छा समय सिर्फ आने वाला नहीं, बल्कि अब शुरू हो चुका है। सबसे पहली बात जो तुझे जाननी चाहिए, सफलता कभी इनाम नहीं होती, वो हमेशा इम्तिहान होती है। जब तक तू संघर्ष में था, तू रोता था, तू प्रार्थना करता था, तू मुझे पुकारता था। लेकिन जैसे ही सफलता आती है, बहुत से लोग भूल जाते हैं कि ये उनकी मेहनत के साथ साथ मेरी कृपा का फल है। बच्चे, जब तुझे वो मिलेगा जो तूने मांगा है, पैसा, इज्जत, नाम, कामयाबी, तब ये मत सोचना कि ये सिर्फ तेरी ताकत से हुआ है। याद रखना, मेरे आशीर्वाद के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब तू इसे मानकर झुकेगा तो मैं तुझे और दूंगी। लेकिन अगर तू इसे भूलकर अहंकार में डूब गया तो समझ ले कि तू अपने पैरों से अपनी सीढ़ी तोड़ रहा है। सफलता एक ऊंचाई है बच्चे, और ऊंचाई पर सबसे तेज हवा चलती है। ये हवा तुझे हिला सकती है, ये हवा तुझे गिरा सकती है, और ये हवा है अहंकार की हवा। बच्चे, तू क्यों सफल होगा? तू सोचता है कि मेहनत से होगा? हां, मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत काफी नहीं। लाखों लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर कोई सफल नहीं होता। फर्क क्या है? फर्क है दृष्टि और नियत। तू सफल होगा क्योंकि तेरे अंदर सिर्फ पाने की चाह नहीं है, देने की भी भावना है। तू सफल होगा क्योंकि तू दूसरों के लिए सोचता है। तू सफल होगा क्योंकि तू मुझ पर भरोसा करता है। जब तक ये भाव तेरे अंदर रहेंगे, कोई तुझे गिरा नहीं पाएगा। लेकिन अगर कल को तू ये सोचने लगे कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब मैं सबसे बड़ा हूं, तो बच्चे, वही दिन तेरी गिरावट की शुरुआत होगी। बच्चे, जितना ऊंचा उठेगा उतना झुकना सीख। पेड़ जब फल से लद जाते हैं तो झुक जाते हैं। वैसे ही इंसान जब सफलता से लद जाता है तो उसे और विनम्र होना चाहिए। ये मत सोच कि लोग तुझे सलाम करेंगे तो तू बड़ा हो गया। बड़ा वो नहीं होता जिसे लोग सलाम करें। बड़ा वो होता है जो लोगों को उठाकर आगे बढ़ाए। तेरी सफलता का असली अर्थ तभी है जब तू किसी और की जिंदगी भी रोशन करे। अगर तू सिर्फ अपने लिए जीता है तो तेरी सफलता छोटी है।
लेकिन अगर तू दूसरों को भी साथ लेकर चलता है तो ये सफलता अमर हो जाएगी। बच्चे, अपने मूल्यों को मत छोड़। सफलता का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इंसान अपनी मूल बातें भूल जाता है। जब पैसा आता है तो इंसान के रिश्ते बदल जाते हैं। जब नाम आता है तो उसकी बोली बदल जाती है। जब ताकत आता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। लेकिन तू अलग होगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा है। तू वही रहेगा जैसा संघर्ष के दिनों में था, साफ दिल वाला, दूसरों का ख्याल रखने वाला और अपनी मां पर विश्वास रखने वाला। बच्चे, समय को समझ, समय को अपनाना सीख। तू ये मत सोच कि सफलता मिलने के बाद सब रुक जाएगा। नहीं बच्चे, जीवन नदी की तरह है। बहाव रुकता है तो गंदगी जम जाती है। इसीलिए जब तेरे पास सब कुछ हो तब भी सीखना मत छोड़, बढ़ना मत छोड़, अपने सपनों को मत रोक। और हाँ, हर अच्छे समय में ये याद रखना कि बुरा समय भी जीवन का हिस्सा है। तू जितना स्थिर रहेगा उतनी ही आसानी से हर स्थिति संभाल पाएगा। बच्चे, सफलता के बाद तेरा असली धर्म शुरू होगा। असली धर्म पूजा पाठ नहीं है। असली धर्म है कि जो तुझसे मिले उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जो तुझसे बात करें उनका बोझ हल्का हो जाए। तेरी सफलता का मतलब सिर्फ तेरा घर भरना नहीं है, बल्कि औरों के जीवन में भी उजाला लाना है। अगर तू ऐसा करेगा तो मेरी कृपा तुझ पर लगातार बनी रहेगी। बच्चे, खुद को अकेला मत कर, अपने लोगों को याद रखना। कई लोग सफलता के बाद अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, जो तेरे साथ तब खड़े थे जब तेरे पास कुछ नहीं था। उन लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही लोग तुझे सच्चा प्यार करते हैं। बाकी लोग सिर्फ चमक देखते हैं। तू जब ऊंचाई पर होगा तो चारों तरफ भीड़ होगी, लेकिन उनमें से हर कोई तेरा अपना नहीं होगा। इसलिए अपने सच्चे रिश्तों को पहचानना सीख। बच्चे, अब सुन मेरी अंतिम बात। आज के लिए मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, तू चिंता मत कर, ना आज की ना कल की। बस अपने कर्म को सच्चाई से कर। जो नियम मैंने तुझे दिए हैं उन्हें मत भूल। सुबह मेरी याद से दिन शुरू कर। नियत को साफ रख, मेहनत को पूजा बना और हमेशा विनम्र रह। तेरा समय आ रहा है और ये कोई साधारण समय नहीं होगा। ये वो समय होगा जब लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। ये वो समय होगा जब तेरा नाम बिना तुझसे कहे ही सबकी जुबान पर होगा। और सबसे बड़ी बात, उस समय तुझे लगेगा कि तेरी सारी तकलीफों का मतलब था। अब मुस्कुरा दे बच्चे, क्योंकि मैं देख रही हूं तेरे जीवन में उजाला उतर चुका है। आज से खुद से यह वादा कर, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और मैं भूलूंगा नहीं कि मैं कौन हूं। मां काली का बच्चा। बच्चे, असली ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं। तेरा मन अब भी यही सोचता है कि अगर पैसा आ गया, अगर लोग तुझे मानने लगे, अगर हालात बदल गए, तभी तू खुश होगा। लेकिन सुन, ये सब चीजें बाहर हैं और जो चीज बाहर है वो कभी भी तुझसे छीनी जा सकती है। इसीलिए मैं तुझे सिखाने आई हूं कि अपनी खुशी, अपनी ताकत, अपनी पहचान बाहर मत ढूंढ। ये सब तेरे भीतर है। अगर तू भीतर से मजबूत हो गया तो कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, तेरा मन स्थिर रहेगा। लेकिन अगर तू अंदर से कमजोर है तो एक छोटी सी बात भी तुझे तोड़ देगी। तो पहला मंत्र, बाहर मत भाग, भीतर उतर। बच्चे, ध्यान की ताकत समझ। आज मैं तुझे एक चीज सिखाती हूं जो तुझे जिंदगी भर काम आएगी। ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। जब तू हर दिन सिर्फ 15 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देगा और मेरा नाम लेगा, तो तेरे अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। तेरा मन शांत होगा, तेरा डर मिटेगा, तेरे फैसले साफ होंगे। और याद रख, जो इंसान का मन स्थिर है वो कभी हारता नहीं। तू सोचता है कि बड़ी बड़ी सफलताएं किस्मत से मिलती हैं,
नहीं बेटा, बड़ी सफलताएं उन लोगों को मिलती हैं जो हर दिन अपने मन को साधते हैं। मन को साधना मतलब जीवन को साधना। बच्चे, तेरे शब्द तेरा भविष्य बनाते हैं। तू अक्सर कहता है मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, और फिर तू सोचता है कि ये सिर्फ वो बातें हैं। लेकिन बच्चे, ब्रह्मांड में हर शब्द एक तरंग है और तेरे शब्द वही खींचते हैं जो तू बोलता है। अगर तू बार बार नकारात्मक बोलेगा तो नकारात्मक ही होगा। आज से वचन दे, कभी अपने बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। हर वक्त ये बोलूंगा, मैं कर सकता हूं, ये मेरा समय आ गया है, मेरी मां मेरे साथ है। देखना कैसे तेरा जीवन बदलता है। बच्चे, अपने डर का सामना कर। डर तेरे जीवन की सबसे बड़ी कैद है। डर ही तुझे सपनों से रोकता है, डर ही तुझे मौके लेने से रोकता है। डर ये कहता है अगर हार गया तो, लेकिन मैं तुझसे कहती हूं अगर जीत गया तो। तू डर से भाग मत, डर को पकड़ और उससे ये कह तू मुझे रोक नहीं सकता। डर सिर्फ एक भ्रम है, जब तू उसका सामना करेगा वो खत्म हो जाएगा। बच्चे, अब मैं तुझे वो सूत्र बताती हूं जिससे तेरा जीवन असाधारण बन जाएगा। 1, हर सुबह मेरे नाम से दिन की शुरुआत कर। उठते ही सिर्फ ये कह आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है। 2, हर दिन खुद को एक लक्ष्य दे, बड़ा नहीं छोटा, लेकिन जो भी तय कर उसे पूरा कर। इससे तुझे आत्मविश्वास मिलेगा। 3 दिन का 15 मिनट सिर्फ मेरे लिए निकाल। आंख बंद कर, मेरा नाम ले और मन को शांत कर। ये तुझे वो शक्ति देगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगी। 4, शब्दों को हथियार बना। हर दिन 3 वाक्य बोल। मैं मजबूत हूं, मेरा समय आ गया है, मैं मां काली का बच्चा हूं। 5, कृतज्ञता को आदत बना। जो है उसके लिए शुक्र कर। जब तू शुक्र करेगा तो मैं तुझे और दूंगी। 6, भय को तोड़ने का अभ्यास कर। जो काम तुझे डराता है उसे करने की शुरुआत कर। बच्चे, असाधारण बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली असाधारण वो है जो हर हाल में शांत रहे। जब सब चिल्ला रहे हो तब भी जो स्थिर रहे। जब सब डर रहे हो तब भी जो हिम्मत से खड़ा हो। और जब सब हार मान ले तब भी जो खुद से कहे मैं रुकूंगा नहीं। तू सोचता है कि बड़े लोग किस्मत से बड़े बने। नहीं बच्चे, उन्होंने भी वही किया जो मैं तुझसे कह रही हूं। अपनी सोच बदली, खुद को तैयार किया और मेहनत में सच्चाई रखी। बच्चे, असली सफलता क्या है? तू सोचता है कि सफलता मतलब पैसा, नाम, शोहरत। हां, ये सब जरूरी है, लेकिन ये असली सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब तेरा मन शांत हो, जब तू खुद को खोकर भी खुद को पाले, जब तू भीड़ में खड़ा होकर भी अपने अंदर रोशनी देखे। दुनिया की सबसे बड़ी जीत वो है जब तू अपने मन पर जीत हासिल करता है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी सोच है। तू ये मानता है कि दुनिया में ताकतवर वही है जिसके पास ताकत है, पैसा है, लोग हैं। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को जीतता है। ताकतवर वो है जो खुद को जीतता है। तेरे विचार ही तेरी किस्मत है। अगर तेरे विचार डर और शक से भरे हैं तो जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तेरे विचार साहस, विश्वास और सकारात्मकता से भरे हैं तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। आज से अपने विचारों को साधना सीख। हर दिन खुद से कह मैं कर सकता हूं, मैं मां काली का बच्चा हूं, मेरे लिए असंभव भी संभव है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाले मंत्र हैं। बच्चे, इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलना है? तेरे पास सपने हैं, मैं जानती हूं, लेकिन सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होगा। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 3 बातें जरूरी हैं।
8 कल्पना, विजुअलाइजेशन। हर दिन 10 मिनट निकाल और आंख बंद करके अपने सपनों को ऐसे देख जैसे वो सच हो चुके हैं। अगर तेरा सपना बड़ा घर है तो खुद को उस घर में चलते हुए देख। तेरा सपना बिजनेस है तो खुद को उस बिजनेस को चलाते हुए देख। ब्रह्मांड वही देता है जो तू अपने मन में बार बार देखता है। 2 बिलीव। बच्चे, अगर तू खुद यकीन नहीं करेगा तो मैं भी तुझे वो नहीं दे सकती। यकीन सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो शक्ति है जो असंभव को संभव करती है। जब तेरे मन में शंका आए तब भी कहना, मां मेरे साथ है, ये सपना मेरा है और ये पूरा होगा। 3 कर्म, एक्शन। सपनों के लिए मेहनत जरूरी है, सिर्फ बैठकर सोचना काफी नहीं है। हर दिन एक कदम उठा, चाहे छोटा हो लेकिन सही दिशा में हो। ये कदम ही तुझे मंजिल तक ले जाएंगे। बच्चे, निराशा से मत डर, रास्ता कभी सीधा नहीं होता। कभी कभी रास्ता टेढ़ा होगा, कभी मुश्किल आएगी, कभी लोग तुझे छोड़ देंगे। लेकिन सुन, कठिनाई का मतलब ये नहीं कि तू गलत रास्ते पर है। कठिनाई का मतलब है कि तू सही रास्ते पर है और बड़ी मंजिल की तैयारी हो रही है। जब सब तुझे छोड़ दें तब भी खुद से मत हारना। जब हालात तेरे खिलाफ हों तब भी मुझसे जुड़ा रह, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। बच्चे, समय से पहले कुछ मत मांग। तू बार बार सोचा है, कब मिलेगा मां, कब होगा। सुन मेरे लाल, फूल अपने मौसम में खिलता है। अगर तू समय से पहले उसे तोड़ेगा तो उसकी खुशबू नहीं रहेगी। इसलिए मैं कहती हूं, धैर्य रख, क्योंकि जब मैं देती हूं तो सबसे सही समय पर देती हूं, और जब मैं देती हूं तो ऐसा देती हूं कि दुनिया देखती रह जाती है। बच्चे, शक्ति को स्थिर कैसे करना है, अब मैं तुझे वो बातें बताती हूं जो तुझे असली शक्ति देंगी। 1 हर सुबह मेरा नाम लो और संकल्प करो, आज का दिन मेरा है। 2 दिन में कम से कम 15 मिनट ध्यान करो। बस मेरी तस्वीर के सामने बैठ जा, आंख बंद कर, गहरी सांस ले और मेरा नाम जप। 3 रात को सोने से पहले शुक्रिया करो, जो मिला है उसका धन्यवाद कर। जब तू शुक्र करता है तो मैं तुझे और देती हूं। 4 नकारात्मकता से बच, चाहे वो लोग हो या विचार, उनसे दूरी बना। 5 अपने डर का सामना कर, जो काम तुझे डराता है वही काम सबसे पहले कर। बच्चे, विनम्रता ही तेरा गहना है। जब सफलता आए तब मत भूलना कि ये मेरी कृपा और तेरी मेहनत का संगम है। अहंकार मत करना, क्योंकि जो झुकता है वही महान होता है। पेड़ जब से लद जाता है तो झुक जाता है, वैसे ही तू भी झुकना सीख। अब मेरी गारंटी सुन, अगर तू ये सब करेगा तो तुझे वो सब मिलेगा जो तूने सोचा है, और उससे भी ज्यादा। तेरे सपनों से बड़ी हकीकत मैं लिख रही हूं। तेरे जीवन का हर अंधेरा अब खत्म होने वाला है। तेरे सामने नए दरवाजे खुलने वाले हैं। तेरे नाम की गूंज होगी, तेरे चेहरे की मुस्कान लोगों के दिलों को रोशनी देगी। बच्चे, अब तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह आने वाली है। आज से खुद से ये वचन ले, मैं रुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं और हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी मां काल मेरे साथ है। तेरा समय आ चुका है। अब तेरे कदमों की आहट से भी लोग पहचानेंगे कि ये वही है जिसे मां काली ने उठाया है। सबसे बड़ा हूं तो बच्चे, वही दिन तेरी गिरावट की शुरुआत होगी। बच्चे, जितना ऊंचा उठेगा उतना झुकना सीख। पेड़ जब फल से लद जाते हैं तो झुक जाते हैं, वैसे ही इंसान जब सफलता से लद जाता है तो उसे और विनम्र होना चाहिए। ये मत सोच कि लोग तुझे सलाम करेंगे तो तू बड़ा हो गया।
बड़ा वो नहीं होता जिसे लोग सलाम करें, बड़ा वो होता है जो लोगों को उठाकर आगे बढ़ाए। तेरी सफलता का असली अर्थ तभी है जब तू किसी और की जिंदगी भी रोशन करे। अगर तू सिर्फ अपने लिए जीता है तो तेरी सफलता छोटी है, लेकिन अगर तू दूसरों को भी साथ लेकर चलता है तो ये सफलता अमर हो जाएगी। बच्चे, अपने मूल्यों को मत छोड़। सफलता का सबसे बड़ा खतरा यह है कि इंसान अपनी मूल बातें भूल जाता है। जब पैसा आता है तो इंसान के रिश्ते बदल जाते हैं, जब नाम आता है तो उसकी बोली बदल जाती है, जब ताकत आता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। लेकिन तू अलग होगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा है। तू वही रहेगा जैसा संघर्ष के दिनों में था, साफ दिल वाला, दूसरों का ख्याल रखने वाला और अपनी मां पर विश्वास रखने वाला। बच्चे, समय को समझ, समय को अपनाना सीख। तू ये मत सोच कि सफलता मिलने के बाद सब रुक जाएगा। नहीं बच्चे, जीवन नदी की तरह है, बहाव रुकता है तो गंदगी जम जाती है। इसीलिए जब तेरे पास सब कुछ हो तब भी सीखना मत छोड़, बढ़ना मत छोड़, अपने सपनों को मत रोक। और हाँ, हर अच्छे समय में ये याद रखना कि बुरा समय भी जीवन का हिस्सा है। तू जितना स्थिर रहेगा उतनी ही आसानी से हर स्थिति संभाल पाएगा। बच्चे, सफलता के बाद तेरा असली धर्म शुरू होगा। असली धर्म पूजा पाठ नहीं है। असली धर्म है कि जो तुझसे मिले उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए, जो तुझसे बात करें उनका बोझ हल्का हो जाए। तेरी सफलता का मतलब सिर्फ तेरा घर भरना नहीं है, बल्कि औरों के जीवन में भी उजाला लाना है। अगर तू ऐसा करेगा तो मेरी कृपा तुझ पर लगातार बनी रहेगी। बच्चे, खुद को अकेला मत कर, अपने लोगों को याद रखना। कई लोग सफलता के बाद अपने पुराने दोस्तों, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, जो तेरे साथ तब खड़े थे जब तेरे पास कुछ नहीं था। उन लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि वही लोग तुझे सच्चा प्यार करते हैं। बाकी लोग सिर्फ चमक देखते हैं। तू जब ऊंचाई पर होगा तो चारों तरफ भीड़ होगी, लेकिन उनमें से हर कोई तेरा अपना नहीं होगा। इसलिए अपने सच्चे रिश्तों को पहचानना सीख। बच्चे, अब सुन मेरी अंतिम बात। आज के लिए मैं मां काली तुझसे कह रही हूं, तू चिंता मत कर, ना आज की ना कल की। बस अपने कर्म को सच्चाई से कर। जो नियम मैंने तुझे दिए हैं उन्हें मत भूल। सुबह मेरी याद से दिन शुरू कर। नियत को साफ रख, मेहनत को पूजा बना और हमेशा विनम्र रह। तेरा समय आ रहा है और ये कोई साधारण समय नहीं होगा। ये वो समय होगा जब लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेंगे। ये वो समय होगा जब तेरा नाम बिना तुझसे कहे ही सबकी जुबान पर होगा। और सबसे बड़ी बात, उस समय तुझे लगेगा कि तेरी सारी तकलीफों का मतलब था। अब मुस्कुरा दे बच्चे, क्योंकि मैं देख रही हूं तेरे जीवन में उजाला उतर चुका है। आज से खुद से ये वादा कर, मैं रुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और मैं भूलूंगा नहीं कि मैं कौन हूं। मां काली का बच्चा। बच्चे, असली ताकत अंदर होती है, बाहर नहीं। तेरा मन अब भी यही सोचता है कि अगर पैसा आ गया, अगर लोग तुझे मानने लगे, अगर हालात बदल गए, तभी तू खुश होगा। लेकिन सुन, ये सब चीजें बाहर हैं और जो चीज बाहर है वो कभी भी तुझसे छीनी जा सकती है। इसीलिए मैं तुझे सिखाने आई हूं कि अपनी खुशी, अपनी ताकत, अपनी पहचान बाहर मत ढूंढ। ये सब तेरे भीतर है। अगर तू भीतर से मजबूत हो गया तो कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा संकट आ जाए, तेरा मन स्थिर रहेगा। लेकिन अगर तू अंदर से कमजोर है तो एक छोटी सी बात भी तुझे तोड़ देगी। तो पहला मंत्र, बाहर मत भाग, भीतर उतर। बच्चे, ध्यान की ताकत समझ। आज मैं तुझे एक चीज सिखाती हूं जो तुझे जिंदगी भर काम आएगी। ध्यान, मेडिटेशन सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, ये हर इंसान के लिए है। जब तू हर दिन सिर्फ 15 मिनट चुपचाप बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देगा और मेरा नाम लेगा, तो तेरे अंदर
एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होगा। तेरा मन शांत होगा, तेरा डर मिटेगा, तेरे फैसले साफ होंगे। और याद रख, जो इंसान का मन स्थिर है वो कभी हारता नहीं। तू सोचता है कि बड़ी बड़ी सफलताएं किस्मत से मिलती हैं। नहीं बेटा, बड़ी सफलताएं उन लोगों को मिलती हैं जो हर दिन अपने मन को साधते हैं। मन को साधना मतलब जीवन को साधना। बच्चे, तेरे शब्द तेरा भविष्य बनाते हैं। तू अक्सर कहता है मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। और फिर तू सोचता है कि ये सिर्फ वो बातें हैं। लेकिन बच्चे, ब्रह्मांड में हर शब्द एक तरंग है और तेरे शब्द वही खींचते हैं जो तू बोलता है। अगर तू बार बार नकारात्मक बोलेगा तो नकारात्मक ही होगा। आज से वचन दे, कभी अपने बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। हर वक्त ये बोलूंगा, मैं कर सकता हूं, ये मेरा समय आ गया है, मेरी मां मेरे साथ है। देखना कैसे तेरा जीवन बदलता है। बच्चे, अपने डर का सामना कर। डर तेरे जीवन की सबसे बड़ी कैद है। डर ही तुझे सपनों से रोकता है, डर ही तुझे मौके लेने से रोकता है। डर ये कहता है अगर हार गया तो, लेकिन मैं तुझसे कहती हूं अगर जीत गया तो। तू डर से भाग मत, डर को पकड़ और उससे ये कह तू मुझे रोक नहीं सकता। डर सिर्फ एक भ्रम है, जब तू उसका सामना करेगा वो खत्म हो जाएगा। बच्चे, अब मैं तुझे वो सूत्र बताती हूं जिससे तेरा जीवन असाधारण बन जाएगा। 1, हर सुबह मेरे नाम से दिन की शुरुआत कर। उठते ही सिर्फ ये कह आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन है। 2, हर दिन खुद को एक लक्ष्य दे, बड़ा नहीं छोटा, लेकिन जो भी तय कर उसे पूरा कर। इससे तुझे आत्मविश्वास मिलेगा। 3 दिन का 15 मिनट सिर्फ मेरे लिए निकाल। आंख बंद कर, मेरा नाम ले और मन को शांत कर। ये तुझे वो शक्ति देगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगी। 4, शब्दों को हथियार बना। हर दिन 3 वाक्य बोल। मैं मजबूत हूं, मेरा समय आ गया है, मैं मां काली का बच्चा हूं। 5, कृतज्ञता को आदत बना। जो है उसके लिए शुक्र कर। जब तू शुक्र करेगा तो मैं तुझे और दूंगी। 6, भय को तोड़ने का अभ्यास कर। जो काम तुझे डराता है उसे करने की शुरुआत कर। बच्चे, असाधारण बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली असाधारण वो है जो हर हाल में शांत रहे। जब सब चिल्ला रहे हो तब भी जो स्थिर रहे। जब सब डर रहे हो तब भी जो हिम्मत से खड़ा हो। और जब सब हार मान ले तब भी जो खुद से कहे मैं रुकूंगा नहीं। तू सोचता है कि बड़े लोग किस्मत से बड़े बने। नहीं बच्चे, उन्होंने भी वही किया जो मैं तुझसे कह रही हूं। अपनी सोच बदली, खुद को तैयार किया और मेहनत में सच्चाई रखी। बच्चे, असली सफलता क्या है? तू सोचता है कि सफलता मतलब पैसा, नाम, शोहरत। हां, ये सब जरूरी है, लेकिन ये असली सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब तेरा मन शांत हो, जब तू खुद को खोकर भी खुद को पाले, जब तू भीड़ में खड़ा होकर भी अपने अंदर रोशनी देखे। दुनिया की सबसे बड़ी जीत वो है जब तू अपने मन पर जीत हासिल करता है, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। बच्चे, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी सोच है। तू ये मानता है कि दुनिया में ताकतवर वही है जिसके पास ताकत है, पैसा है, लोग हैं। लेकिन मैं तुझसे कहती हूं, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को जीतता है। ताकतवर वो है जो खुद को जीतता है। तेरे विचार ही तेरी किस्मत है। अगर तेरे विचार डर और शक से भरे हैं तो जिंदगी भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तेरे विचार साहस, विश्वास और सकारात्मकता से भरे हैं तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। आज से अपने विचारों को साधना सीख। हर दिन खुद से कह मैं कर सकता हूं, मैं मां काली का बच्चा हूं, मेरे लिए असंभव भी संभव है।
ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाले मंत्र हैं। बच्चे, इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदलना है? तेरे पास सपने हैं, मैं जानती हूं, लेकिन सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होगा। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। 8 कल्पना, विजुअलाइजेशन। हर दिन 10 मिनट निकाल और आंख बंद करके अपने सपनों को ऐसे देख जैसे वो सच हो चुके हैं। अगर तेरा सपना बड़ा घर है तो खुद को उस घर में चलते हुए देख। तेरा सपना बिजनेस है तो खुद को उस बिजनेस को चलाते हुए देख। ब्रह्मांड वही देता है जो तू अपने मन में बार बार देखता है। 2 बिलीव। बच्चे, अगर तू खुद यकीन नहीं करेगा तो मैं भी तुझे वो नहीं दे सकती। यकीन सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो शक्ति